देखिए दोस्तों, जो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, उनको मल्टीपल इस टाइप के कमेंट से होके गुजरना होता है। जैसे कि लोग आपको बोलेंगे कि आप गैम्बलर हैं, लोग आपको बोलेंगे कि आप नॉन सीरियस बंदे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ जो है वो भी बर्बाद कर देंगे। तो मैं इस तरह का कमेंट आप लोगों ने, हर ट्रेडर ने सुना होगा अगर वो अपना ट्रेडिंग का करियर शेयर करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ शेयर करते हैं कि अगर वो बता रहे हो किसी अन्य व्यक्ति को, कॉमन व्यक्ति को, कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो इस तरह के कमेंट आप लोगों के पास मिले होंगे। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि ऐसे व्यक्तियों को आप बिल्कुल इग्नोर करें। जिन ऐसा कोई आपको बोल रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने कभी ट्रेडिंग करी नहीं, वो ट्रेडिंग के बारे में कभी अच्छा एडवाइस दे ही नहीं सकते। ठीक है, वो सिर्फ अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में सुना है, उस बेसिस पे बस बताते हैं। और जनरली लोगों के पास नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिलती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहीं पे इसका अपोजिट अगर आपको एक ट्रेडर से पूछें, या फिर बिजनेसमैन से पूछे, या फिर एंटरप्रेन्योर से पूछे कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं इस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करने वाला हूँ, तो वो आपको बिल्कुल बोलेगा ठीक है, आपको थम्स अप दिखाएगा, ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्योंकि उनको पता होता है रिस्क लेना क्या होता है। उनको पता होता है कि एक ड्रीम अगर आप देख रहे हैं अपने लिए, ठीक है, तो वो ड्रीम अचीव किया जा सकता है। तो हमेशा जो है आप ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों से उठना बैठना करें। ठीक है, तो इसके बारे में आज ब्रेक करेंगे कि क्यों ऐसा लोग समझते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है एक कॉमन व्यक्तियों के पीछे, इसके बारे में आज समझेंगे। तो आज समझते हैं कि ट्रेडिंग को इतना हेट क्यों किया जाता है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, क्यों आप कभी भी किसी से बात करेंगे कि भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल नेगेटिव जवाब ही मिलेगा सामने से। क्यों इतना हेट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे समझिए। इसका जवाब है कि ट्रेडिंग को जो लोग हैं ना वो समझ ही नहीं पाते। ट्रेडिंग इतना हार्ड स्किल है ना कि वो बहुत लोग कर नहीं रहे होते। आप खुद अपने आसपास देखिए ना, आपके कितने दोस्त हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक लाइफ चेंजिंग स्किल है, और लाइफ चेंजिंग स्किल को सीखने के लिए बहुत समय लगता है। 4 से 5 साल लग जाते हैं एक ट्रेडर को अच्छा ट्रेडर बनने में, एक साइकोलॉजी डेवलप करने में। तो इसीलिए आप देखेंगे आपके पास कोई आसपास नहीं है, ठीक है, इसीलिए आप जो है कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं कि आपको कोई एक ट्रेडर फ्रेंड मिल जाए, या फिर कोई ट्रेडर कम्युनिटी मिल जाए। तो आप वो सब ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने जो स्ट्रेटेजीज हैं, अपनी जो बातें हैं, वो कन्वे करने के लिए उस तरह का व्यक्ति भी चाहिए ना। आप किसी के साथ भी इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, लोग समझते हैं कि एक कॉमन व्यक्ति को आप बताएंगे तो वो बोलेगा क्या ये लाल हरे कैंडल देख के पैसे कमा रहा है, ठीक है, क्या मिलता होगा इसमें। तो इस तरह की बातें करते हैं। और इंसान जो है ना, जो चीज़ उसको समझ में नहीं आती, एक्चुअली वो उसी चीज़ से डर रहा होता है, या फिर उस चीज़ से भाग रहा होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को इसीलिए हेट करते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता वो चीज़ कि भाई ग्रीन और रेड कैंडल को देख के कोई पैसा कैसे कमा सकता है। लेकिन एक ट्रेडर को पता है, उसने जो स्किल डेवलप किया है ना, उसने जो स्किल डेवलप किया है इतने साल से, उस कैंडल को ही देख के, ग्रीन और रेड कैंडल को देख के, चार्ट पैटर्न देख के, उससे वो पैसा कमा रहा है। लेकिन एक कॉमन व्यक्ति को जब पता चलता है कि इतनी सी बात होती है, ठीक है, इतने से ही बात होता है कि बस आपको एक पैटर्न देखना है, रेड और ग्रीन कैंडल देखनी है, और बस आप पैसा कमा लेते हैं, तो उस प्रॉफिट को एक्चुअली वो गैम्बलिंग बोलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को इन डेप्थ में जाके समझी ही नहीं है। उसने ये समझ ही नहीं पाया कि ये भी एक स्किल होती है। तो इसीलिए तुम देखोगे कि कॉमन व्यक्ति अमूमन ट्रेडर को जो है वो गैम्बलर ही बुला देते हैं, या फिर उसकी संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, लोग आपको बोलेंगे कि आप नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ में ज़रा भी सीरियस नहीं है अपने आप को लेके। तो इसके बारे में बोलेंगे कि वो कैसे नॉन सीरियस है, ये बात करते हैं अब। तो बहुत लोगों को वही चीज़ लगता है कि ये तो एक नॉन सीरियस बंदा है, ठीक है, ये क्या स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी लोगों को हम एकदम से भला बुरा नहीं बोल सकते। उसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझेंगे कि वो क्या सोचता है, तो आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और फिर जाके आप उसको बोलेंगे ठीक है भाई, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, ठीक है, तू सांस ले ले, आराम से रहे, और बस मुझे ट्रेडिंग करने दे, तू अपने रास्ते चले जा। तो वो नॉन सीरियस क्यों समझते हैं आप लोगों को? वो इसलिए समझते हैं क्योंकि एक ट्रेडर जो होता है ना, वो अपना मैक्सिमम टाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के सामने बिताता है। लैपटॉप का स्क्रीन, फ़ोन का स्क्रीन हो गया, या फिर कोई भी तरह का स्क्रीन, टीवी स्क्रीन हो गया, उसके सामने बिताता है। तो लोगों को क्या लगता है कि ये जो बंदा है, ये 24 घंटा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में घुसा होता है, फ़ोन में घुसा होता है, टैबलेट में घुसा होता है। ठीक है, तो उन लोगों को लगता है कि ये कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, या फिर यूट्यूब देख रहा है, या फिर कोई मूवी कंज्यूम कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज का जो ज़माना है ना, आज का जो 21st सेंचुरी है, वो हाथ पर चलाने का ज़माना नहीं है।
वो बीत गया ज़माना, ठीक है। अब जो लोग हैं वो सिस्टम के सामने बैठ के कहीं से भी पहाड़ में भी बैठ के पैसा कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो स्किल आती है, उनको पता है कि मार्केट में पैसे कैसे कमाना है। तो ये चीज़ उनको हज़म नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है सामने वाला, वो तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो चीज़ आती है अपने हाथ पैर लेके काम पे जाना और 15 घंटे काम करना। लेकिन वही चीज़ आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते। आपके पास वो स्किल डेवलप्ड है, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आके आप स्क्रीन पे बैठेंगे, पैसे कमाएंगे, और जितना वो व्यक्ति एक दिन में कमाता है, मान लीजिए 2000 कमाता है, आप 15 मिनट में वो 2000 कमा के निकल जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी, ठीक है, 20-25 साल जिसने पढ़ाई करी, और उसको एक जॉब मिलती है जिसमें 15 घंटे काम करने के बाद उसको 2000 मिलता है, तो क्या अगर आप उसको बताएंगे कि मैं सिर्फ 15 मिनट काम करके 2000 निकाल लेता हूँ, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? वो सीधा सीधा आपको नकार देगा, और वो आपको गैम्बलर बनाने बोलेगा, और बोलेगा कि ये इस तरह के पैसे बहुत लंबे टिकते नहीं हैं, वो डूब जाएंगे, इस तरह की बातें करने लगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके सीधा सीधा एग्जिस्टेंस को ही चोट पहुंचा दी है कि भाई तूने इतने पढ़ाई करके भी सिर्फ 2000 दिन का कमा रहा है। मैंने एक स्किल डेवलप करी, 4 से 5 साल भले ही लगा, लेकिन मैंने जो है वो क्रैक कर लिया, और मैं तू जितना एक दिन का कमाता है उससे मैं शायद 2 गुना भी कमा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो इस तरह की बातें आप लोगों को, आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, और वो सामने वाला सुन नहीं पाता। इसीलिए भी लोग आपको क्या करते हैं? शेम करने की कोशिश करेंगे एक ट्रेडर को। उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं, ठीक है। एक ट्रेडर को ये कहा जाता है बार बार कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं अपने लाइफ में। तो देखिए, एक ट्रेडर जो होता है ना, या फिर एक बिजनेसमैन होता है, वो जब तक रिस्क नहीं लेगा ना, उसका रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। और आप खुद अपने आप से पूछिए, कौन सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहा है? आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, या वो व्यक्ति जो एक कॉमन काम कर रहा है वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है? तो देखिए, वो जो व्यक्ति है, जो कॉमन व्यक्ति है, जो जॉब कर रहा है, ठीक है, 15 घंटे 20 काम कर रहा है, वो एक्चुअली ज़्यादा रिस्क ले रहा है अपने लाइफ के साथ। क्यों? क्योंकि उसको काम करने के बाद उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं बचता, ठीक है। वो किसी और का ड्रीम जॉब का काम कर रहा है, ठीक है, वो किसी और के सपने के लिए काम कर रहा है, अपने सपने के लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक ट्रेडर जो होता है, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, वो अपने सपनों के लिए काम करता है, ठीक है। वो चाहता है कि मैं बस फ्री रहूं, मेरे अबव कोई नहीं रहा है, क्योंकि पैसे तो वो कमा रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली तो काम पैसे कमाने का ही है ना, वो भी, सामने वाला भी व्यक्ति जो है वो पैसे कमाने के लिए जॉब कर रहा है। आप जो है वो भी ट्रेडिंग इसीलिए करें ताकि आप पैसे कमा पाएँ। तो एक्चुअली एक ट्रेडर जो होता है वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, और उस कैलकुलेटेड रिस्क के अगेंस्ट एक कैलकुलेटेड रिवॉर्ड भी लेता है। लेकिन एक जो कॉमन मैन होता है, वो पूरे अपना लाइफ को ही रिस्क में डाल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा है, दूसरे की कंपनी हो गया, ठीक है, और उसको इन रिटर्न क्या मिलता है? एक कंफर्ट मिलता है, एक सोशल स्टेटस मिलता है, और एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये तीन चीज़ के अगेंस्ट ही कोई रिवॉल्व कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन है? तो जाहिर सी बात है, सामने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपने सपने के लिए कोई काम ही नहीं किया, अपने फ्री होने के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या करी? हाथ पैर लेके गया और गधा मजदूरी वाली काम करी। मैं किसी के जॉब को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली 90% जो सोसाइटी है वो इसी बेसिस पे चलती है कि भाई आपको जॉब करना है, पढ़ाई करना है, जॉब करना है, और बस आपको कंफर्ट जोन में रहना है। तो एक ट्रेडर जस्ट इसके अपोजिट सोचता है, और वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाना है इस चीज़ पे काम करता है। तो अगर अगली बार आपको कोई ऐसा बोले ना कि आप गैम्बलर हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, नॉन सीरियस हो, तो बस आप कुछ मत करना, आप सिर्फ और सिर्फ जो है उसको बात सुनना, ठीक है बोलना, और बस वहाँ से निकल जाना। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो किसी से भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति जैसा होता है, जैसा अपने लाइफ में रहता है, जैसा वो पर्सपेक्टिव रखता है लाइफ के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने अपने लिए, वो वैसा ही दूसरे को भी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बस आप ये करें, आप अपना काम जो है एज अ ट्रेडर अच्छे से करें, और डिसिप्लिन के साथ करें, और जो भी आप चीज़ चाहते हैं ना, वो एक दिन आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस पर लगे हुए हैं। आपको पता है कि आपको कैसी चीज़ें लेनी है, ठीक है, कैसे अचीव करना है, आपके पास एक प्लान है। तो आप उस पर लगे रहिए। किसी भी चीज़ों, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, कोई सोसाइटी आपको कुछ भी बोले, ना बताने की ज़रूरत है, ना उनसे कुछ सुनने की ज़रूरत है। तो बस आप अपना काम करें, और जो भी आप कर रहे हैं उसको बहुत मन से करें, आप एक दिन सक्सेस होके ही रहेंगे।